नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं एक छोटा सा टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। हैदराबाद में कौन सा एरिया है जो कमिंग डेज में रेंटल इनकम के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होने वाला है, या फिर रेंटल जो एनवायरनमेंट, रेंटल जो बिजनेस है उसके लिए अच्छा होने वाला है। तो मेरे हिसाब से जो एरिया है वो मैं डेफिनेटली इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। मैं चाहूँगा कि आप भी अपना राय लिखें। आप मेरे से सहमत हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। अगर सहमत है तो डेफिनेटली आपके पॉइंट्स बताइएगा, या फिर मैंने जो पॉइंट्स बोले हैं क्या वो वैलिड है, नहीं है। अगर आपको लगता है कि दूसरा एरिया, तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके उन एरियाज़ के बारे में भी बताएं। डेफिनेटली देखिए, मल्टीपल एरियाज़ होने वाला है, क्योंकि हैदराबाद एक बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी है। मेरे हिसाब से बहुत ही मतलब जिस लेवल का ये शहर दिख रहा है, आने वाले 10-15 सालों में ये टोटली एक डिफरेंट शहर बनने वाला है। और पूरे इंडिया में, और पूरे इंडिया में नहीं, नॉट ओनली इन इंडिया, हम पूरे वर्ल्ड में हैदराबाद को एक अलग ही लेवल का सिटी के हिसाब से जानने वाले हैं, कंट्री लेवल में भी। ठीक है, तो मैं जिस एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ वो है कोकापेट एरिया। ठीक है, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कोकापेट एरिया जो है आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा रेंटल इनकम का जोन बनेगा। मतलब रेंटल डिमांड जो है इस एरिया में बहुत ज़्यादा होने वाला है। ये सिर्फ कोकापेट नहीं है, मैं बोलूँगा कोकापेट और इसके जो एडजेसेंट एरियाज़ है, ये सारे एरियाज़ में वही सिनेरियोज होने वाले हैं। अब स्पेशली मैं कोकापेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोकापेट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो काफ़ी सारे लॉन्चेस जो ऑलरेडी हो चुके हैं या फिर जो होने वाले हैं वो एकदम हाई टिकट प्रोजेक्ट है। लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली। और इन सारे प्रोजेक्ट्स में जितने भी फ्लैट्स हैं, इनका कंजम्पशन या फिर डिमांड कहाँ से आएगा? डिमांड आने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है आईटी पार्क। अब ये जो नियोपोलिस वाला एरिया है ना, कोकापेट लेक के आसपास, जो काफ़ी सारे जो प्रोजेक्टेड या फिर जो मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन जो आईटी पार्क्स है, वो जब कंप्लीट हो जाएगा, वो जब मतलब बड़े लेवल तक पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा जॉब्स का एक मतलब रिक्वायरमेंट क्रिएट होगा। और जितने सारे लोग यहाँ पे काम करने आएंगे, तो वो सारे लोगों का रेसिडेंशियल का जो डिमांड है वो आसपास के जितने भी हाई राइजेस बन रहे हैं वो उस टाइम सप्लाई में आएगा। ऑलरेडी आप अगर देख सकते हो जीआर इन्फोबीम ऑलरेडी आप देख सकते हो जीआर का 1-2 टावर ऑलरेडी खड़ा हो चुका है। हालांकि ऑपरेशनल उतना ज़्यादा अभी हुआ नहीं है, मगर आप अगर गोल्डन माइल रोड पे देखोगे तो काफ़ी सारे जो बिल्डिंग्स है वो ऑलरेडी यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। हालांकि मतलब कंजम्पशन या फिर ऑक्यूपेंसी अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है, मगर ये जो पूरा का पूरा जोन है ना नियोपोलिस का, यहाँ पे बहुत सारे आईटी पार्क्स आने वाले हैं, हाई राइजेस आईटी पार्क आने वाले हैं। और ये सारे आईटी पार्क जब एक साथ ऑपरेशनल हो जाएंगे तो इस पूरे एरिया में एक भयंकर डिमांड की क्रिएट होने वाली है। बाहर से, अक्रॉस इंडिया से लोग यहाँ पे नौकरी करने आएंगे, आईटी रिलेटेड मोस्टली। और फिर वहाँ पे रेंट का एक बहुत बड़ा डिमांड तैयार होगा, जो डेफिनेटली इमीडिएट आसपास के एरिया में लोग यहाँ पे रेंट पे रहेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे एक बात आ सकती है कि ये सारा अल्ट्रा लग्जरी से रेंट भी ज़्यादा हाई होगा। देखिए, रेंट हाई होगा, मगर मुझे लगता है लोग एफर्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर आप ऑफिस के एकदम आसपास ही मतलब रह पाओगे। और अगर आप ऑफिस के आसपास रह पाते हो तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। उस सिचुएशन में अगर आप थोड़ा सा रेंट हाई भी पे करोगे तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। फ़िलहाल मैं बेंगलोर में हूँ और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मतलब जैसे मैं मान लीजिए 15-20 किलोमीटर दूर रहता हूँ, काफ़ी से लोग 25-30 किलोमीटर दूर रहते हैं, और हर जगह से लोग बहुत हाई रेंट पे करते हुए भी बहुत दूर दूर रहते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन यहाँ का बहुत बड़ा हेडेक है। एटलीस्ट ये वाला जो प्रॉब्लम है हैदराबाद में नहीं होने वाला है। डेफिनेटली ट्रैफिक बढ़ेगा लोगों के साथ साथ, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, इस लेवल में हम यहाँ पे चोक नहीं हो जाएंगे जिस तरह से बेंगलोर में हम चोक हो रहे हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो रेंट बढ़ेगा वो उस हिसाब से बढ़ेगा। इनफैक्ट अगर होगा भी तो मुझे लगता है कि लोग अफोर्ड कर लेंगे, क्योंकि लोगों के सैलरीज अगर अच्छे होंगे, अगर आसपास सोसाइटी और आईटी पार्क के आसपास मतलब अच्छा खासा रेसिडेंशियल सोसाइटी हो, गेटेड कम्युनिटीज़ होंगे, तो लोग, मैं देख रहा हूँ पे बेंगलोर में भी एफोर्ड कर रहे हैं। तो हैदराबाद में तो फिलहाल रेंट का जो सिचुएशन है, बेंगलोर जैसे इतना पैनिक मोड नहीं है। मैं बोलूँगा अच्छा खासा प्रॉपर्टीज़ हैदराबाद में भी रेंट इंक्रीज़ हुआ है, मगर जो वैल्यूएशन है वो अभी भी ठीक है, बहुत ठीक है। जिस तरीके का प्रोजेक्ट, जिस तरीके का प्रॉपर्टी, उसके हिसाब से आपको वहाँ पे रेंट देने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से जो कोकापेट वाला एरिया है वो एक आने वाले दिनों में रेंटल इनकम का एक बहुत बड़ा एरिया बनने वाला है। और इसके आसपास के जितने भी एरिया है, मेनली मैं बोलूँगा कि जैसे इसके ऑपोजिट में नरसिंगी वाला जो एरिया है, फिर मैं जहाँ पे रहता हूँ आपका जो मैं रहता हूँ पेबल सिटी, पीरमचिरू वाला जो एरिया, बंदलागुड़ा वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, किस्मतपुर वाला जो एरिया है, फिर ये वाले एरियाज़ भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगा रेंटल इनकम का। मान लीजिए कोई भी 3 BHK का जैसा आज मतलब जो रेट होगा कोकापेट एरिया में, डेफिनेटली वो ज़्यादा होगा। उसके कंपेरेटिवली आप अगर बंदलागुड़ा या किस्मतपुर जंक्शन में आएंगे तो शायद ट्रैवल टाइम आपका 15-20 मिनट बढ़ जाएगा, क्योंकि आउटर रिंग रोड की वजह से काफ़ी कम टाइम लगता है।
मगर रेंट भी उतना ही आपको कम मिलेगा। तो ये आप पे डिपेंड करेगा, मगर जो कोकापेट का आसपास का जोन का जो एरिया है, जितने भी सोसाइटीज़ आ रहे हैं, डेफिनेटली वहाँ पे रेंटल डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो मैं भी इस वीडियो में बस इस टॉपिक से डिस्कस करना चाहता था, और आप लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप क्या सोचते हो, हैदराबाद का रियल एस्टेट को लेकर आपका क्या व्यूज़ है। फिलहाल तो शायद एक थोड़ा सा स्लो डाउन या फिर एक कन्फ्यूज वाला स्टेट डेफिनेटली चल रहा है रियल एस्टेट में, मगर मेरा जो मानना यह है कि जिस स्पीड से या फिर जिस इंटेंशन से हैदराबाद का रियल एस्टेट ग्रो हो रहा है, वो थोड़ा बहुत स्लो ज़रूर हो सकता है, बट वो रुक नहीं सकता। आने वाले दिनों में वो और भी ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर मेट्रो का जो प्लान है जो एयरपोर्ट से कनेक्ट होकर कोकापेट या फिर इस जोन से जाने वाला है, जब ये मेट्रो का प्लान, ये वाला प्लान मतलब एग्जीक्यूट होगा, तो उसके चलते आसपास के चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, डिमांड अलग लेवल में पहुंच जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहता था। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल में अगर आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका राय या फिर आपका व्यूज़ जो भी है कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।